नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। शब्दों की सौंधी सुगंध लिए भावों के अमृत से सजी इस साहित्यिक सांझ को आप सभी संवेदनशील हृदयों, रसज्ञ श्रोताओं एवं विद्वान साहित्य सेवियों का काव्यांगन काव्य गोष्ठी में मैं रमापति त्रिवेदी हृदय तल से अभिनंदन एवं सप्रेम स्वागत करता हूं। आज हम सब यहाँ काव्यांगन की इस पावन 116वीं काव्य गोष्ठी में एकत्रित हुए हैं, जहाँ शब्दों की सरिता, भावनाओं की गंगा और विचारों की निर्मल धारा प्रवाहित होती है और जहाँ शब्द संवेदना बनकर बहने लगते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और शुद्धता का प्रतीक है। गंगा दशहरा मां गंगा के धराधाम अवतरण का पुण्य पर्व हम सबके लिए पावनता, शुद्धता और भावधारा का प्रतीक है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, वह हमारी संस्कृति की मूल चेतना है। उसके बहते जल की तरह आज हमारे भाव भी प्रवाहित हों, यही शुभकामनाएं हैं। धरती पर पवित्रता और जीवन की अमूल्य धरोहर है मां गंगा। मां गंगा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारे जीवन में भी उनके प्रवाह की तरह निरंतरता और निर्मलता बनी रहे, यही मेरी कामना है। निर्मल सरिता भाव भरी बहती मन के द्वार और शब्दों में बसती हुई करती जीवन पार। आज बहे पावन बन करके सबकी अमृत वाणी और काव्यांगन की काव्य गोष्ठी कहती भाव कहानी, कहती भाव कहानी। आज की काव्य गोष्ठी है कविताओं के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं, अनुभवों को साझा करने के लिए। कविता केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि हृदय की गहराई से निकली हुई वह अभिव्यक्ति है जो आत्मा को छू जाती है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, आपको हमारे निकट लाता है इस काव्य गोष्ठी में और हमें जीवन के विभिन्न रंगों से परिचित कराता है आपकी सुमधुर रचनाओं के द्वारा। काव्यांगन काव्य गोष्ठी सिर्फ कविता पाठ का मंच नहीं, बल्कि विचारों के आदान प्रदान का एक सुंदर अवसर भी है। यहाँ हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सुनेंगे, समझेंगे और उनसे सीखेंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर इस मंच पर अपनी कविताओं के माध्यम से अपने हृदय की आवाज को अभिव्यक्त करें और शब्दों के इस जादू से एक दूसरे को जोड़ें। आइए हम सब भी अपने विचारों को, अपनी वाणी को और अपने मन को निर्मल और पावन बनाने का संकल्प लें और प्रारंभ करें आज की काव्य गोष्ठी। आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंच का संचालन करेंगे, बहुत अच्छा करते हैं। कि बुला भी लो पुकार कर, वो है अभी यहीं कहीं, ये मन से मन की डोर आज टूट जाए ना कहीं। जटिल व्यथाएं मन की हैं, बताओ तुम पुकार कर। जटिल व्यथाएं मन की हैं, बताओ तुम पुकार कर। वे हैं स्वजन तुम्हारे ही, बुलाओ तुम दुलार कर।
विशालता हृदय की तुम पुकार कर दिखा भी दो, वे दूर भी रहे तो क्या हृदय में तुम बिठा भी लो। चलो चलें कि आज अब न कोई भी विषाद हो, हमारे मन की बात फिर तुम्हारे मन की बात हो। तो ऐसे आदरणीय दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ मैं आगे के काव्य संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी साहित्य साधकों की इस टोली जो काव्यांगन पटल पर आकर अपनी साहित्यिक अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करती है और काव्यांगन पटल हिंदी के और हिंदी साहित्य के निरंतर गतिमान बनाए रखने में आप सबके सहयोग से आज इस देश का गौरवमयी मंच है। इस मंच पर आज के इस कार्यक्रम में आप सबके पधारने पर सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप हर शनिवार की तरह अपनी रचनाओं के साथ आज उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कविता की। और कविता की बात इसलिए क्योंकि कविता जो है मन की सहचरी होती है, मन की मित्र होती है, मन के साथ रहती है, मन से लिखी जाती है और मन से ही पढ़ी जाती है। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आओ स्वागत करें मंच पर आपका, आओ स्वागत करें मंच पर आपका, ये कविता का मंदिर साधना स्थली। आओ स्वागत करें मंच पर आपका, ये कविता का मंदिर साधना स्थली। आप आए यहाँ मन में कविताएं हैं, आप आए यहाँ मन में कविताएं हैं। ज्ञान का दीप है और माँ सरस्वती, ज्ञान का दीप है और माँ सरस्वती। तो जैसी अपनी परंपरा है, आज का यह कार्यक्रम आप सबकी पावन उपस्थिति में आरंभ हो, इसके लिए सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना आवश्यक है। वह हम सबको ज्ञान देती है, अभिव्यक्ति देती है, सामर्थ्य देती है, शक्ति देती है और उसकी कृपा से हम एक रचनाकार के रूप में स्थापित होते हैं। तो मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती आभा त्रिवेदी जी को। आप MA हैं, MPhil हैं संगीत से, बहुत ही निष्णात विद्वान हैं संगीत की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की शिक्षिका रही हैं और बहुत सुंदर गाती भी हैं और संगीत आपके जीवन के साथ रचा बसा है। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आदरणीय के लिए अब इस पटल से हों और मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। माँ सरस्वती, धन्यवाद सर। आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्रीमती आभा त्रिवेदी। स्वागत है मैम। धन्यवाद। काव्यांगन मंच को प्रणाम करते हुए और माँ सरस्वती की को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिए।
श्वेत वर्ण श्वेत भाल श्वेत वस्त्र का सिंगार, श्वेत वर्ण श्वेत भाल श्वेत वस्त्र का सिंगार। शारदे वेदना के स्वर को आज सुन लो, शारदे वेदना के स्वर को आज सुन लो। श्वेत वर्ण श्वेत भाल श्वेत वस्त्र का श्रृंगार, वीणा की मधुर धुन सुन के ज्ञान चक्षु खुले, वीणा की मधुर धुन सुन के ज्ञान चक्षु खुले। मन कहे नैनों से जन्म लाभ कर लो, मन कहे नैनों से जन्म लाभ कर लो। श्वेत वर्ण श्वेत भाल श्वेत वस्त्र का सिंगार, हार के जगत से अम्बे आई हूँ शरण तेरी, हार के जगत से अम्बे आई हूँ शरण तेरी। हार को स्वीकार माँ आज आप कर लो, हार को हमारे स्वीकार मात कर लो। श्वेत वर्ण श्वेत भाल श्वेत वस्त्र का सिंगार, हार निज हाथों के प्रसून है स्वयं प्रभा, हार निज हाथों के प्रसून है स्वयं प्रभा। चरण धरो मैया या कंठ में पहन लो, चरण धरो मैया या कंठ में पहन लो। श्वेत वर्ण श्वेत भाल श्वेत वस्त्र का सिंगार, श्वेत वर्ण श्वेत भाल श्वेत वस्त्र का सिंगार। शारदे वेदना के स्वर को आज सुन लो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ शारदे की बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति आपने दी गई। एक बार आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, इस पटल धन्यवाद सर। मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, अद्भुत सा खिलौना है इसे मन से सजाइए, अद्भुत सा खिलौना है इसे मन से सजाइए। मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए, इसे गुनगुनाइए। तो आइए जिंदगी को गुनगुनाते हैं और कविता का ये सफर आरंभ करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे पहले श्री विपिन कुमार सिंह बहार। सच मानिए विपिन जी मूलतः गणित के आदमी हैं, कविता में गणित लगाते हैं ऐसा मुझे नहीं पता है, और ऐसा मैंने सुना भी नहीं है कि गणित में कविता होती है। लेकिन फिर भी एक गणितज्ञ अगर साहित्य की सेवा कर रहा है तो ये उसके लिए बधाई है। तो आप एमएससी मैथ हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, मूलतः अध्यापक हैं और भोलेनाथ की नगरी वाराणसी के पास सोएपुर के रहने वाले हैं। दोहा लिखते हैं, सोरठा लिखते हैं, सवैया लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, निरंतर अपनी लेखनी चलाते हैं। बहुत सारी साहित्यिक उपलब्धियां आपके साथ जुड़ी हैं और पंचदूत पत्रिका, संगम सवेरा पत्रिका, इन सब में आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित होती हैं और आपका साझा संकलन भी प्रकाशित हुआ है। आप हमारे पटल पर पधारे हैं। सबसे पहले पटल की ओर से एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय आपकी कविता जो है
आज शाम बहार बनकर छा जाए, इसलिए आपको सादर आमंत्रित। स्वागत है। नमन काव्यांगन मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजनों को सर्वप्रथम मैं मंच का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके सदन के सिपाही को यहाँ पर मौका देने के लिए मैं आप सभी का बहुत और मैं सर्वप्रथम वक्त की अपनी सीमा है तो मैं मुक्तक से शुरू करता हूँ। है धारा किनारों को लड़ाई दे, नदी की बह रही धारा किनारों को लड़ाई दे, तुम्हारा साहस बहुत ज्यादा बुराई दे, नए इस दौर में सब है बनावट से बनिया, दवाई जती दुनिया कर लेकर दिखाई दे, दुनिया जहर लेकर दिखाई दे। तेरी बिगड़ी तबीयत मैं डाले तेरे जो सुखाने का मैं रूमाल हो जाऊं, तुम्हें गर्मी नहीं होने दूंगा ये वादा रहा तुमसे, अगर जो तुम कहो तो मैं नैनीताल हो जाऊं, अगर जो तुम कहो तो मैं नैनीताल हो जाऊं। मेरा आवाज आ रही है? एक और मुक्तक देखिएगा। मुहब्बत की कहानी को रवानी में नहीं लाया, मुहब्बत की कहानी को रवानी में नहीं लाया, तुम्हारे खत पड़े हैं पर निशानी में नहीं लाया, बहुत किस्से मुहब्बत के जमाना पूछना चाहा, बहुत किस्से मुहब्बत के जमाना पूछना चाहा, तुम्हारा नाम लेकिन मैं कहानी में नहीं लाया, तुम्हारा नाम लेकिन मैं कहानी में नहीं लाया। और एक गजल सुना देता हूँ। स्वागत है। गजल का रदीफ है मौज लेती है, और जैसा भी रहेगा आप बताइएगा। ऐसे ही पढ़ता हूँ। सुकून से तोड़ के डाली जहालत मौज लेती है, सुकून से तोड़ के डाली जहालत मौज लेती है, लड़ाकर धर्म से देखो सियासत मौज लेती है, लड़ाकर धर्म से देखो सियासत मौज लेती है, हमें उड़ते परिंदे ही मियाँ अच्छे बहुत लगते, हमें उड़ते परिंदे ही मियाँ अच्छे बहुत लगते, परिंदे कैद करके तो शराफत मौज लेती है, परिंदे कैद करके तो शराफत मौज लेती है, मिली तारीख पर फिर भी आस कायम है। सिर देखिएगा। मिली तारीख पर तारीख फिर भी आस कायम है, कटाकर रोज यूं चक्कर अदालत मौज लेती है, कटाकर रोज यूं चक्कर अदालत मौज लेती है, कटाकर रोज यूं चक्कर अदालत मौज लेती है, सभी के साथ रहने में इमारत की बुलंदी है, सभी के साथ रहने में इमारत की बुलंदी है, हुआ जब घर में बंटवारा अदावत मौज लेती है, हुआ जब घर में बंटवारा अदावत मौज लेती है, हमारे शेर सुन करके सुनो तारीफ कम करना, हमारे शेर सुन करके सुनो तारीफ कम करना, अगर तारीफ ज्यादा हो इनायत मौज लेती है, अगर तारीफ ज्यादा हो इनायत मौज लेती है, सुकून से तोड़ के डाली जहालत मौज लेती है, लड़ाकर धर्म से देखो सियासत मौज लेती है। अगर वक्त है तो एक गीत सुना दो। सुना दीजिए सर, अगर वक्त सुना दीजिए। जी। एक गीत है, मैं ऐसे ही बनारस के घाट पर गया तो वहां से ये गीत निकला, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ।
नौका ठिठुरी बैठी है यूं गंगा बहे किनारों पर, नौका ठिठुरी बैठी है यूं गंगा बहे किनारों पर, लाशों का जमघट उमड़ा है कंधों भरे सहारों पर, लाशों का जमघट उमड़ा है कंधों भरे सहारों पर। अंतरा देखिएगा। राम नाम जपते सहभागी, गगरी बांधे अनुरागी, राम नाम जपते सहभागी, गगरी बांधे अनुरागी, सजी काठ अर्थी पर जकड़ा बदन हुआ है वैरागी, सजी काठ अर्थी पर जकड़ा बदन हुआ है वैरागी, जीवन का तो सच पतझड़ है कब तक खुशी बहारों पर, लाशों का जमघट उमड़ा है कंधों भरे सहारों पर। एक वाह, चित्र देखिएगा। लकड़ी के ऊपर लकड़ी है, देह वसन बिन जकड़ी है, लकड़ी के ऊपर लकड़ी है, देह वसन बिन जकड़ी है, छल कपटों के इस बंधन में क्यों ये दुनिया अकड़ी है, लकड़ी के ऊपर लकड़ी है, देह वसन बिन जकड़ी है, छल कपटों के इस बंधन में क्यों ये दुनिया अकड़ी है, क्रोधित दृष्टि डोम की पड़ती इंदह के अंगारों पर, क्रोधित दृष्टि डोम की पड़ती इंदह के अंगारों पर, लाशों का जमघट उमड़ा है कंधों भरे सहारों पर, बहुत सुंदर। धीरे धीरे तन तपता है अंगारों में जलता है, धीरे धीरे तन तपता है अंगारों में जलता है, जीवन की नौका रुकती है वक्त अकेला चलता है, धीरे धीरे तन तपता है अंगारों में जलता है, जीवन की नौका रुकती है वक्त अकेला चलता है, सजी रहेगी मालाओं से फोटो इन दीवारों पर, सजी रहेगी मालाओं से फोटो इन दीवारों पर, लाशों का जमघट उमड़ा है कंधों भरे सहारों पर, वाह, नौका ठिठुरी बैठी है यूं गंगा बहे किनारों पर, लाशों का जमघट उमड़ा है कंधों भरे सहारों पर, कंधों भरे सहारों पर, कंधों भरे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, और आपने बनारस के गंगा घाटों के शब्द चित्र खींचकर आज पटल पर प्रस्तुत किए। बनारस बहुत अद्भुत बाबा भोलेनाथ का ऐसा पवित्र तीर्थ स्थान है जहां गंगा और शंकर दोनों ही लोगों पर कृपा बरसाते हैं। आपकी इस सुंदर सी रचना के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं श्रीमती अनामिका वैश्य अनुजा जी। आप लखनऊ से हैं और लखनऊ तो नवाबों का शहर है, गजलकारों का शहर है। आप बीएससी हैं, डीएलएड हैं, शिक्षिका हैं और बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं। 300 से ज्यादा छंद, गजल, गीत, मुक्तक आपने लिखे हैं। बहुत सारे मंचों पर आती हैं, जाती हैं। आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, राष्ट्रभाषा सम्मान, अटल सम्मान, मातृ गौरव सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान, काव्य साधक सम्मान, बहुत सारे सम्मान मिले हैं। कोरोना योद्धा सम्मान, बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। और संख्या अगर कहूं कि सब मिलाकर अगर कहूं तो 4000 से ज्यादा छोटे बड़े सम्मान आपको मिले।
देश भर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी लिखती हैं। आपका साझा संकलन मन के मोती, कलश, रस हृदय, बाल फुलवारी, काव्य गंगा या आज प्रकाशित हुए हैं। आज हमारे मंच पर पधारी हैं। 4 पंक्तियों के साथ मैं उन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, बसंती रंग कविता के वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, वाह, बसंती रंग कविता के वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं सारा जहां महकाना, बड़ा जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। आदरणीय श्रीमती अनामिका शर्मा जी बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इतनी सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। इससे पहले विपिन भैया ने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत शानदार पढ़ा, बहुत अच्छा लगा उनके मुक्तक, उनकी रचना सुनकर। मुझे जैसा कि पटेल पर आई हूँ, मुझे मंच को नमन करती हूँ और अपने इष्ट को याद करती हूँ और अपनी कुछ पंक्तियों पढ़ती हूँ मैं। सुनिए, नवाबों का शहर है तो सीधे गजल से शुरू करती हूँ पहले। पाया सुकून बीते पल के निशान में, पाया सुकून बीते पल के निशान में, हम लौट अब रहे हैं अपने वितान में, हम लौट अब रहे हैं अपने वितान में। नक्षत्र पत्र गुड़ से मिलते न मन कभी, नक्षत्र पत्र गुण से मिलते न मन कभी, बेमेल जिंदगी है अक्सर मिलान में, बेमेल जिंदगी है अक्सर मिलान में। जीते कभी मरे यादों से घिरे रहे, जीते कभी मरे यादों से घिरे रहे, बोलो कभी कि क्या है इसके निदान में, बोलो कभी कि क्या है इसके निदान में। दो लोग साथ रहते एक ही शरीर में, दो लोग साथ रहते एक ही शरीर में, तन्हाइयां लिए सब अपने मकान में, तन्हाइयां लिए सब अपने मकान में। और अगली अंतिम पढ़ती हूँ। निश्चित हुई सजा अब मानो न आईना, निश्चित हुई सजा अब मानो न आईना, वो नाम ले चुके हैं मेरा बयान में, क्या बात है, वो नाम ले चुके हैं अपना बयान में। और इसी के साथ एक गीत पढ़ना चाहूंगी जो कि आजकल हम लोग नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं, उससे काम कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित मैं एक गीत प्रस्तुत करी हूँ। सुनिए। नशा मुक्ति अभियान चलाकर अपना देश बचाएं, नशा मुक्ति अभियान चलाकर भारत देश बचाएं, बुरे व्यसन से मनक बचाएं, सकल समाज सजाएं, बुरे व्यसन से मनक बचाएं, अब सकल समाज सजाएं। बिल के बच्चे पत्नी रोती सही मार और निंदा, बच्चे बिल के पत्नी रोती सही मार और निंदा, बच्चों की खातिर सब सहती लड़मड़ रहती जिंदा, बच्चों की खातिर सब सहती लड़मड़ रहती जिंदा।
सुखद शांति छीने कुनबे की, सुखद शांति छीने कुनबे की, समझ शक्ति उलझाए। नशा मुक्ति अभियान चलाकर अपना देश बचाएं, बहुत सुंदर। भारत देश बचाएं। मान ज्ञान गुण सब जन त्यागे, मद्यपान लत जोड़े। मान ज्ञान गुण सब जन त्यागे, मद्यपान लत जोड़े। परिवारों में रौनक आए, नशा व्यसन जब छोड़े। परिवारों में रौनक आए, नशा व्यसन जब छोड़े। व्यसन नशा का निंदा देता, मन जो को समझाए। नशा व्यसन का निंदा देता, मन जो को समझाए। नशा मुक्ति अभियान चलाकर अपना देश बचाएं, भारत देश बचाएं। बहुत सुंदर। वशीभूत ना नशे के हो ना, निज कमियां पहचानो। वशीभूत ना नशे का हो ना, निज कमियां पहचानो। नशा नाश का कारक होता, सभी हानियां जानो, सभी हानियां जानो। दुख दुविधा बाधा हर भागे, सब कुन बेसुख पाए। दुख दुविधा बाधा हर भागे, हर कुन बेसुख पाए। नशा मुक्ति अभियान चलाकर अपना देश बचाएं, भारत देश बचाएं। सभी नशे से दूरी रखिए, जीवन सुखद सजाएं। नशा मुक्त भारत को करना, यही ध्येय अपनाएं, यही ध्येय अपनाएं। धन पद मद का लोभ नहीं हो, धन पद मद का लोभ नहीं हो, सब मनुष्य श्रेष्ठ कहाएं। नशा मुक्ति अभियान चलाकर अपना देश बचाएं, भारत देश बचाएं। और अंतिम पंक्ति, नशा मुक्ति का ध्येय बताएं, जागृति सब में लाते। नशा मुक्ति का ध्येय बताएं, जागृति सब में लाते। छोड़े मद सुख जीवन छाए, सबको यह समझाते, सबको यह समझाते। बर्बादी की ओर बढ़े मत, बर्बादी की ओर बढ़े मत, जीवन ना व्यर्थ गवाएं। नशा मुक्ति अभियान चलाकर अपना देश बचाएं, भारत देश बचाएं। नशा मुक्ति अभियान चलाकर अपना देश बचाएं। बहुत सुंदर। इसी के साथ बहुत सुंदर मैम, चार बहुत पंक्तियां और सुंदर। लगती, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दो चार पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिए एक गजल की। आपको जय मिले हार मेरे लिए, आपको जय मिले हार मेरे लिए। हो शिखर आप आधार मेरे लिए, हो शिखर आप आधार मेरे लिए। प्रीत से आपकी जिंदगी है मेरी, प्रीत से आपकी जिंदगी है मिली। श्वास जैसे हुई प्यार मेरे लिए, श्वास जैसे हुई प्यार मेरे लिए। मैं समर्पित पगों में सदा से रहूं, मैं समर्पित पगों में सदा से रहूं। आप ही हो सुधा धार मेरे लिए, आप ही हो सुधा धार मेरे लिए। प्यार मनहार ये आपका साथिया, प्यार मनहार ये आपका साथिया। बस इसी में ही संसार मेरे लिए, बहुत सुंदर आदरणीय, बस बहुत सुंदर। इसी में ही संसार
मेरे लिए। वाह। और अंतिम, आप जो मिल गए खिल गई आईना, आप जो मिल गए खिल गई आईना, आप ही ईश साकार मेरे लिए, वाह। आप ही ईश साकार मेरे लिए, हो शिखर आप आधार मेरे लिए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हो शिखर बहुत बहुत धन्यवाद। आधार मेरे लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी। और नशा सभी को मुक्ति का महत्वपूर्ण विषय जो पूरे देश के युवाओं के बीच में तेजी के साथ फैल रहा है, जी उसे रोकने की मुहिम एक रचनाकार के माध्यम से होनी ही चाहिए। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और आज के अगले रचनाकार से हम आपको जोड़ते हैं, जिनका नाम है श्री अखिलेश प्रताप सिंह अखिलेश। अखिलेश जी हमारे जरा ऑनलाइन जाइए। अखिलेश जी आ गए। तो अखिलेश जी जो है यांत्रिक अभियंत्रण और कला, तकनीकी और साहित्य दोनों का संगम है। वैसे तो स्नातकोत्तर आपने जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी, अर्थशास्त्र में भी और समाजशास्त्र में भी किया है। एक बार मैंने पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अखिलेश जी कह रहे थे कि अगर समाजशास्त्र आ जाए और अर्थशास्त्र ना आए तो क्या फायदा, बिना अर्थ के तो कुछ चलता नहीं है। तो मैंने सोचा जब समाजशास्त्र आ गया है तो अर्थशास्त्र भी सीख लिया जाए। तो फिर अर्थशास्त्र आया, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें। सच बात यह है कि आप दूरसंचार विभाग के जो है अभियंता रहे हैं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आपने ली है। बहुत अच्छे हृदय के, मन के, व्यक्तित्व के धनी हैं और दिलशाद कॉलोनी दिल्ली में रहते हैं। वैसे रहने वाले तो क्या कहूँ, घंटियों के या घुंघरुओं के नगर से आते हैं, जलेसर से। और जहाँ की घंटियां और घुंघरू पूरे देश भर में जाते हैं। आप दोहा लिखते हैं, गजल लिखते हैं और आपकी सारी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में जाते आते रहते हैं। और काव्यांगन का जो साझा संकलन निकलता है, हर कदम साथ है में आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आप हमारे मंच पर पधारे हैं और वो ऐसे उठे कि आसमां बन गए, वो ऐसे उठे कि आसमां बन गए और सारे जहां से महान बन गए। हम उनके साथ इंसान नहीं बन पाए भला, लेकिन वो इस जहां में भगवान बन गए। एक रचनाकार जो ईश्वर की तरह संवेदित होता है, दूसरों की पीड़ा के साथ जोड़कर अपनी पीड़ा को देखता है, दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर लिखता है, ऐसे संवेदनशील रचनाकार हैं अखिलेश जी। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूँ। आभार सर। स्वागत है सर। स्वागत है सर। आपका स्वागत है। प्रणाम करता हूँ साहब, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और सीधे सीधे बिल्कुल सीधी सादी दो गजलों से आपको जोड़ता हूँ। स्वागत आप। कि माँ के पहलू में जो ये सिर नहीं है, माँ के पहलू में जो ये सिर नहीं है, ऐसा लगता है मेरा घर नहीं है। वाह। अब तलक की तलाश से है ये जाना, अब तलक की तलाश से है ये जाना, माँ के आंचल सा तो मंदिर नहीं। वाह। वाह बहुत अच्छा।
है मुतासिर ये दर्दो गम से उसके, ये मुतासिर ये दर्दो गम से उसके, ये मेरा दिल कोई पत्थर नहीं है। वाह, हम्म, क्या बात है सर। बहुत अच्छा। फूल हर एक मुकद्दस है चमन का, फूल हर एक मुकद्दस है चमन का, कोई बेहतर तो कोई कमतर नहीं है। जी और जिससे जलते रहे हो अखिलेश तुम, जी, जिससे जलते रहे हो अखिलेश तुम, उसकी भी हालत बेहतर तो नहीं है। क्या बात है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत माँ अच्छा। के पहलू में जो ये सिर नहीं है, ऐसा लगता है मेरा घर नहीं है। क्या बात है। और एक छोटी सी गजल और फिर स्वागत है, सारी जहमतें तमाम। स्वागत। कि जिगर को मेरे चैन मिलता तो कैसे, जी, जिगर को मेरे चैन मिलता तो कैसे, मुझे शहर से गांव दिखता तो कैसे। क्या बात है। उसे खूब चाहा तो मुमकिन न ये था, उसे खूब चाहा तो मुमकिन न ये था, नजर से यकायक वो गिरता तो कैसे। क्या बात है। उसे खूब चाहा तो मुमकिन न ये था, नजर से यकायक वो गिरता तो कैसे। वाह वाह, चमन में भी उसको तो दिखती खिजा थी, चमन में भी उसको तो दिखती खिजा थी, क्या बात है। बहारों सा दिल उसका खिलता तो कैसे। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। और एक शेर बहुत खास आज के हालात पर, कि सियासत हमारी गिरी है जहां तक, सियासत हमारी गिरी है जहां तक, के हद तक मैं उसकी यूं गिरता तो कैसे। वाह, और मेरे दर्द को उसकी कीमत नहीं है, मेरे दर्द की उनको कीमत नहीं है, भला एक आंसू निकलता तो कैसे। क्या कैसे। बात, क्या बात। और नहीं बन सका शहर का मैं ही अखिलेश, नहीं बन सका शहर का मैं ही अखिलेश, मैं इतना भी आखिर बदलता तो कैसे। कैसे। जिगर को मेरे चैन मिलता तो कैसे, मुझे शहर से गांव दिखता तो कैसे। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मुझे शहर से गांव दिखता तो कैसे, ऐसे ही दिखता जैसे आपने जलेसर से दिल्ली देख ली। बहुत सुंदर रचना आपने। बहुत बहुत आभार सर, आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया। बहुत मैं अच्छा। रेडियो उस मंच का। अखिलेश जी, आप तो हमारे पटल के शान हैं, ऐसा क्या है। और बड़प्पन है सर, आपका बड़प्पन है सर। हमेशा हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे करके हमारे सारे सदस्य कभी न कभी इस कार्यक्रम में भाग लेते रहें। जी तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए कि आपने इतनी सुंदर रचना हमारे पटल पर प्रस्तुत की, आभार सर। और हम बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर महालक्ष्मी सक्सेना जी जो है मेधा जी हैं, उनको आदरणीय महालक्ष्मी सक्सेना जी बीएससी हैं, एमए हैं, बीटीसी हैं और पीएचडी हैं। स्वागत है। स्वागत है। आप मानद उपाधि है सर। आप शिक्षिका भी हैं और साहित्यकार भी। मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आप जुड़ी हैं, गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, छंद लिखती हैं, हाइकू लिखती हैं। ये तो पद्य का क्षेत्र है, लेकिन गद्य में भी आपकी उतनी ही महत्वपूर्ण पहुंच है, जिसमें कहानियां लिखती हैं। आपके 3 साहित्यिक पुस्तकें गीत, गजल एवं छंद संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, हमारे पटल पर पधारी हैं। आपको बहुत सारा जोरदार तालियों से एक बार आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी।
ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। और किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। क्या बात, बड़े बहुत सुंदर। बहुत मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पावन मंच को नमन करती हूँ। अगर मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही हो तो कृपया अवगत कराएं। आ रही है। जी, तो मैं सीधे सीधे माँ शारदे को नमन करती हूँ और जुड़ती हूँ इस मंच से। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि ज्योतिर्मयी माँ शारदे उद्गारे और भर दीजिए, विदुषी न बन पाऊं मगर अज्ञान तम हर लीजिए। मैं ज्वलित करने दीपक आरती करती है, अर्पित तुम्हें श्रद्धा सुमन स्वीकार माता कीजिए, स्वीकार माता कीजिए। और माँ शारदे की स्तुति के बाद मैं एक देश को समर्पित छंद निवेदित करती हूँ कि राष्ट्र एकता जगाए, दिव्य भावना बनाए, देश की अखंडता न खंड खंड कीजिए। राष्ट्र एकता जगाए, दिव्य भावना बनाए, देश की अखंडता न खंड खंड कीजिए। आपसी विवाद टार, भेदभाव छोड़ छाड़ी, आपसी विवाद टार, भेदभाव छोड़े छाड़, डूबने है गंग आए, प्रीत पे पीजिए, प्रीत पे पीजिए। बहुत सुंदर। और जाग सूरवीर देश अस्मिता लुटे नाज, जाग सूरवीर देश अस्मिता लुटे नाज, दुष्ट की कुदृष्टि जाए, नोच फेंक दीजिए, नोच फेंक दीजिए। वाह, और पाप ताप को भगाए, सॉरी, पाप ताप को भगाए, शांति भावना बनाए, पाप ताप को भगाए, शांति भावना जगाए, बीज प्रेम रोप खेत, पौध बांट दीजिए, पौध बांट दीजिए। और 4 पंक्तियों से जुड़ती हूँ कि प्रीति दर्शन की प्यासी है, इसे बस दर्श मिल जाए। वाह, प्रीति दर्शन की प्यासी है, इसे बस दर्श मिल जाए। कलियुर की खिले मेरी, कलियुर की खिले मेरी, चरमोत्कर्ष मिल जाए। न मीरा सी न राधा सी लगन है सांवरे, फिर भी मिलो तुम तो मिले जीवन, हृदय को हर्ष मिल जाए। मिले बहुत तुम सुंदर, तो बहुत। मिले जीवन, हृदय को हर्ष मिल जाए। और पुलवामा और पहलगाम से रिलेट करते हुए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि वीर शहादत लिखते लिखते, वीर शहादत लिखते लिखते रो उठती है आज कलम। और एक साथ देखी बेवाए, उठी सी सकती आज कलम। एक साथ देखी बेवाए, उठी सी सकती आज कलम। बहुत सुंदर। दहशत गर्दी के मौसम में हर मानव सहमा सा लगता, मन में कुंठा गीत मिलन के कब लिखती है आज कलम। मन में कुंठा गीत मिलन के कब लिखती है आज कलम। वीर शहादत लिखते लिखते रो उठती है आज कलम। और एक छोटी सी गजल के साथ मैं आपसे जुड़ती हूँ कि वेदनाओं में बने हालात पर लिखती हूँ मैं, बहुत वेदनाओं में बने हालात पर लिखती हूँ मैं। हो रही तहजीब आदम जात पर लिखती हूँ मैं। और शख्स अब भूला हुआ इंसानियत को आजकल, शख्स अब भूला हुआ इंसानियत को आजकल, कर रहे
अपने यहाँ उस घाट पर लिखती हूँ मैं। और अगला है, समय की पाबंदी को देखते हुए मैं अपना सीधा सीधा काव्य पाठ से जुड़ रही हूँ स्वागत। कि रंग को जब जी तो मन में खुश हुआ है आदमी, जंग को जब जी तो मन में खुश हुआ है आदमी, जिसमें हारे हो सजन उस मात पर लिखती हूँ बहुत मैं। सुंदर, बहुत सुंदर। मारी से जबरदस्त। उठाती हूँ एक बंद कि मौत वाले खौफ से बैठे घरों में बंद सब, मौत वाले खौफ से बैठे घरों में बंद सब, लग रहे अब एक से दिन रात पर लिखती हूँ मैं। बहुत सुंदर। आगे है कि कृत्य जन के देख कर यह सृष्टि सारी रो रही, कृत्य जन के देख कर यह सृष्टि सारी रो रही, नित दिलों में बिछ रही बिसात पर लिखती हूँ मैं। खो रही तहजीब आदम जात पर लिखती हूँ बहुत मैं। सुंदर। और जबरदस्त। आसमां सहमा हुआ सा खौफ जा होती जमी, आसमां सहमा हुआ सा खौफ जा होती जमी, नफरतों की बट रही है रात पर लिखती हूँ मैं। खो रही तहजीब आदम जात पर लिखती हूँ मैं। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। कि हाथ में फिर लेखनी को थाम कर मेधा यहाँ, हाथ में फिर लेखनी को थाम कर मेधा यहाँ, आदमी के आज फिर जज्बात पर लिखती हूँ मैं। बहुत सुंदर। हो रही तहजीब आदम जात पर लिखती हूँ मैं। वेदनाओं में बने हालात पर लिखती हूँ मैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत मैम, सुंदर बहुत सरस्वती सुंदर। जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। इतने इतने गुणी विद्वजन यहाँ सुन रहे हैं, मुझे बहुत ही सौभाग्य की बात है। रमापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो परिचय में बोला गया है वहाँ मैंने शायद लिखा भी था कि मुझे पीएचडी की मानद उपाधि मिली हुई है साहित्य में। पीएचडी जो सब्जेक्ट वाली से होती है वो नहीं है, तो ये मैं संशोधन कराना चाह रही थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास पीएचडी की उपाधि है, ये बड़े सम्मान की बात है। और साहित्य सेवा में आप रत हैं, ये भी बड़े सम्मान की बात है। इतनी सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की इस पटल पर, ये बड़े गौरव की बात है। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। और सच बात ये है कि लोग लिखते हैं स्व के लिए या पर के लिए, इसमें बड़ा फर्क होता है। लेकिन जब किसी रचनाकार की लेखनी स्व को छोड़कर पर की ओर जाती है, तो फिर वो लोक कल्याण का माध्यम बनती है, समाज परिवर्तन का माध्यम बनती है, क्रांति लाने का माध्यम बनती है, जन जागरण का माध्यम बनती है। हर युग में रचनाकार ही एक ऐसा होता है जिसके अंदर समाज को परिवर्तन करने की, समाज में क्रांति फैलाने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। आज फिर पूरे देश भर में आप जैसे तमाम रचनाकार
उठ खड़े हुए हैं इस देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए और राष्ट्रभक्ति की पहल को जागृत करने के लिए, लोगों के मन के अंदर राष्ट्र की भावना को फिर से जगाने के लिए। आइए इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे रचनाकार से आपको मिलाते हैं जो कहता है, आओ मिलकर शपथ उठाएं, आओ मिलकर शपथ उठाएं, एक बड़ा सा लक्ष्य बनाएं, खड़े खड़े ही इस धरती पर मिलकर के आकाश उठाएं, खड़े खड़े ही इस धरती पर मिलकर के आकाश उठाएं। ऐसा एक रचनाकार जो भारत की संस्कृति को लिखता है, जो भारत के परंपराओं को लिखता है, भारत के 30 त्योहारों को लिखता है और मूलतः जो भारत को लिखता है, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिंदी के मूर्धन्य विद्वान हैं और हिंदी के अध्यापक रहे हैं। आपके कई काव्य खंड प्रकाशित हुए हैं और निरंतर अपने बचपन से ही हिंदी की सेवा के प्रति समर्पित रहे। बचपन से ही गोष्ठियों में आना जाना रहा है और आज भी सेवानिवृत्ति के पश्चात हिंदी की सेवा में लगे हैं। बरेली से हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय दीक्षित जी। स्वागत है भाई साहब। अभिभूत कर देते हैं दीक्षित जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और सबका स्नेह और आशीर्वाद चाहिए। तो हम भारत के जो महीने हैं, विशेष रूप से हिंदी महीने, उनका सांस्कृतिक महत्व और भारत की प्रकृति की दृष्टि से भी, मौसम की दृष्टि से भी महत्व है। जेठ का महीना, जेठ का महीना जा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं उसको विदा करने की। ग्रीष्म गर्मी को विदा करने का भी महीना है जी, स्वागत। और जेठ के महीने की क्या क्या विशेषता है, एक मेरी कविता है जेठ का महीना। जी, स्वागत है। मंच को प्रणाम करता हूँ। और जेठ, ज्येष्ठ बड़ा नाम दिया गया है, जेठा भाई। कि महीनों में सबसे बड़ा जेठ का महीना है, सब ग्रहों में बड़े सूर्य देव का महीना है। महीनों में सबसे बड़ा जेठ का महीना है, सब ग्रहों में बड़े सूर्य देव का महीना है। रोज सवेरे लोटा जल सूर्य देव को चढ़ा देना, रोज सवेरे लोटा जल सूर्य देव को चढ़ा देना, और उसमें थोड़ी श्रद्धा और भक्ति भी मिला लेना, उसमें थोड़ी श्रद्धा और भक्ति भी मिला लेना। बहुएं सिर ढककर जेठ का सम्मान करती हैं, पति के बड़े भाई को भी जेठ कहते हैं। बहुएं सिर ढककर जेठ का सम्मान करती हैं, देव पति के ज्येष्ठ भाई का ध्यान रखती हैं। जेठ के आने से पहले अरहर की फसल का कटना, जेठ के आने से पहले अरहर फसल का कटना, और संस्कार है जेठ ससुर का सम्मान चल रखना, संस्कार है जेठ ससुर का सम्मान चल रखना। साथियों जेठ मास की तेज घाम से बचकर रहना, साथियों जेठ मास की घाम से बचकर रहना। यदि बाहर जाना हो तो सिर को ढक कर रखना, जेठ की लू लग जाए तो सतुआ शरबत पीना, जेठ की लू लग जाए तो सतुआ शरबत पीना, और हवा खा लेना जब जेठ की गर्मी का पसीना, हवा खा लेना और पंखा चल लेना,
आए जेठ की गर्मी। अच्छा, जेठ में खाना कम खाना, पानी अधिक पीना है। जेठ में खाना कम खाना, पानी अधिक पीना है। और पथिक को पानी पिलाना पुण्य का महीना है। पथिक को पानी पिलाना पुण्य का महीना है। वाह वाह जेठ वाह वाह। में चिड़ियों को छत पर, जेठ में चिड़ियों को छत पर दाना पानी रख लेना। जेठ में चिड़ियों को छत पर दाना पानी रख देना। और पौधों में भी पानी देकर उनमें जीवन भर देना। पौधों में भी पानी देकर उनमें जीवन भर देना। और पावन पुनीत, और जेठ की क्या बात है कि पावन पुनीत पर्वों गंगा स्नान का महीना है। पावन पुनीत पर्वों गंगा स्नान का महीना है। गंगा दशहरा एकादशी घटदान का महीना है। वाह। जेठ में मंदिरों में पंखा कूलर दान कर देना। क्या जेठ बात है। में मंदिरों में पंखा कूलर दान कर देना। और हो सके तो मजबूरों को पुष्प प्रदान कर देना। और जेठ अंतिम है, जेठ आषाढ़ की वर्षा की भूमिका बनाता है। क्या बात, बहुत सुंदर। जेठ आषाढ़ की भूमि, आषाढ़ की, जेठ आषाढ़ की वर्षा की भूमिका बनाता है। और ग्रीष्म ताप बाष्पीकृत होकर बादल बन जाता है। क्या बात। ग्रीष्म ताप बाष्पीकृत होकर बादल बन जाता है। और अंतिम दो पंक्तियां देखिए कि शायद आपको ठीक लगेंगी कि जेठ की दोपहरी में दशहरी आम का आनंद लेना। वाह, जेठ की दोपहरी में दशहरी आम का आनंद लेना। अब धन्यवाद देना है जेठ को, तो मीठे मीठे खरबूज खाकर जेठ को धन्यवाद देना। और मीठे मीठे खरबूज खाकर जेठ को धन्यवाद देना। इन शब्दों के साथ मैं जेठ की विदाई के लिए सम्मान पूर्वक विदा करता हूँ उसको। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आशा करता हूँ कि वर्षा हो, वर्षा का आह्वान करता हूँ इसी के साथ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहुत राकेश। सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। बहुत ही मस्ती से गाई गई ये रचना। बहुत जी मैम। मैं तो केवल ये पूछ रहा था, आप तो जेठ नहीं हैं घर में, आप जेठ तो नहीं हैं? कभी कभी जेठ पीड़ित होता है तो भी लिख देता है ऐसे ही। तो जेठ मैं ही हूँ घर में। अच्छा सबसे बड़ा मैं ही तो हूँ। लेकिन पता है, आपके यहाँ जाऊंगा वहां भी जेठ हूँ, रमापत जी के यहाँ जाऊंगा वहां भी जेठ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए आपने बहुत सुंदर और जेठ की अपनी समस्याओं को समझा भी है ठीक से, और इसीलिए लिखा भी है। सच बात तो यह है कि जब हम आम जन की बात लिखते हैं, लोक जीवन की बात लिखते हैं, ऋतुओं की बातें लिखते हैं, और उन चीजों की ओर संकेत करते हैं, जैसे आपने खरबूजे के संकेत किया, आपने आम का संकेत किया। तो ये भारत की विशेषताएं हैं। भारत का आम जो है पूरे विश्व भर में जाता है, और गंगा के तटों का खरबूजा भी पूरे भारत में जाता है। तो हमारी ये पहचान है। और जब लोक की पहचान कविता का माध्यम बनती है, तो फिर उस लोक की जो पहचान होती है वो वैश्विक हो जाती है। आइए आपको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं आदरणीय राकेश जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी गोरखपुर से। और आजकल तो सारी सत्ता गोरखपुर से चल रही है, उत्तर प्रदेश की। तो हम तो ऐसा ही मान लेते हैं कि मुक्तिनाथ जी जो है सत्ता के और शक्ति के दोनों केंद्र पर बैठे हैं, सत्ताधीश हैं। हाँ। और आदरणीय मुक्तिनाथ जी हमारे काव्यांगन के वरिष्ठ एडमिन हैं।
आम आदमी की बात लिखते हैं, सामान्य जन की बात लिखते हैं और सामान्य तरीके से लिखते हैं। आप जब इन्हें सुनेंगे और इनकी रचनाएं समझेंगे तो छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से, छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से बड़ी बड़ी बात कह जाना इनकी रचनाओं की विशेषता है। और अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। मुक्तिनाथ जी कहते हैं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। वाह, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मुट्ठियां भींच इरादों के शहर में आ, मुट्ठियां भींच इरादों के शहर में आ। हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। स्वयं के शिल्पकार, स्वयं को खड़ा करने वाले, अपने पूरे जीवन को निर्मित करने वाले मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, हम आपका स्वागत करते हैं और काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है आदरणीय। आदरणीय दीक्षित जी, स्वागत। मंच पर सभी को मेरा प्रणाम। अभी मैं जेठ की बात सुन ही रहा था तो मैंने कहा मेरी कविता कोई आषाढ़ पे हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। क्योंकि जेठ का मैं भी बड़ा भुक्तभोगी हूँ। पूरे संयुक्त परिवार में मैं ही सबसे बड़ा हूँ। बहुत मुझे आवाज देके घर में घुसना पड़ता है। वाह वाह। तो मेरी कविता का शीर्षक है होती रही रिमझिम रिमझिम सी बरसात। क्या बात। मानव हो या तृण तपन से पार है निजात। सूर्य का होता रहा सनय सनय अवसान। हो रहे जन आनंदित और प्रफुल्ल। सनय सनय भीग रहा धरती का आंचल। मानव हुआ प्रफुल्लित जो था हाल बेहाल। धरा हो रही तृप्त बारिश की इन बूंदों से। पशु पक्षी भी कर रहे नर्तन मचल मचल। वाह, चांदनी खामोश है, चांदनी खामोश है। वाह, देख चांद को। बादल भी तरवर भी झूम रहे हैं। तरवर भी अब झूम झूम हो रहे विचल। धरा चूमने को आतुर हो रहे प्रतिपल। वाह, बादलों की ओट में छुप गया था चांद। चांदनी हो रही थी हाल बेहाल। क्या बात है। चांदनी खामोश है, न देख चांद को। बादल भी हो बेहाल, देख पीड़ा चांदनी की। स्वयं ही छटने लगे आंसुओं से। बहुत सुंदर। रिमझिम सी होती हुई बरसात में दिखने लगा चांद भी शनय शनय अब घर आते। टूटने लगी खामोशी अब चांदनी की। क्या बात है, बहुत सुंदर। हो प्रफुल्लित वह निहारने लगी चांद को। जैसे आगोश में ले लेना चाहती हो चांद को। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत रचना। और मैं तो सोच रहा था जो प्रतीक आप अपनी रचना में दे रहे थे, चांद जो है बादलों में छिप गया, चांदनी बेहाल है। मुक्तिनाथ जी, समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप आषाढ़ की पीड़ा पढ़ रहे थे या चांदनी की। लेकिन बहुत खूबसूरत लिखा, बहुत अच्छा लिखा। प्रकृति के इन सारे क्रियाकलापों को आषाढ़ में घिरकर बादल आते हैं, रात भर रहते हैं, चांद को छिपा देते हैं। कवि की ये बड़ी कल्पना है
जिसको वो देखता है और फिर उससे लिख देता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आइए अब एक ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ अक्सर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जो निरंतर अपनी कविता से या कविता की सामर्थ्य से लोगों को अपनी ओर जोड़ती हैं, ऐसी शिल्पी सिंह जी हमारे बीच में हैं। आप बुलंदशहर से हैं, शिक्षिका हैं, आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, काव्यांगन की एडमिन हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन जो कुछ भी लिखती हैं उसमें बनावट नहीं होती और उसमें बुनावट भी नहीं होती, सीधा सपाट लिखती हैं, बहुत खूब। हृदय की बात लिखती हैं, बहुत मन की बात लिखती हैं और उतना ही सुंदर पढ़ती भी है। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय शिल्पी सिंह, स्वागत है। आपका स्वागत है शिल्पी बहन। एक छोटा सा निवेदन शिल्पी जी आपके बहुत बहुत स्वागत। पहले करना चाहता हूँ कि हमारे जो रचनाकार मित्र जुड़े हैं और अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं, वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये वीडियो YouTube पर जब जाएगा तो उनके कैमरे ऑफ ही दिखाई देंगे। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि जैसे दूसरे लोगों ने आपको सुना है और सराहा है, आप भी कृपया कैमरा ऑन करके उन्हें सराहिए। जी शिल्पी सिंह जी, स्वागत आपका। जी धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं काव्यांगन मंच को हृदय से नमन करती हूँ। स्वागत है। जो साहित्य और कला के क्षेत्र में सदैव उत्कृष्ट कृतियों को प्रोत्साहित करता रहा है। माँ शारदे की करुणामयी छवि को वंदन करती हूँ, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी के रूप में हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य स्तंभ है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों, साहित्य के पारखी और अनुभवी व्यक्तियों को सादर प्रणाम करती हूँ। मैंने 1-2 दिन पहले ही एक मुक्त खंड कविता लिखी थी सर, जिसका शीर्षक है अग्नि कुसुम सी मैं, वही सुनाना चाहूंगी। स्वागत। आप सभी को सुनिएगा। स्वागत है। ये खड़ा है ना एकांत में केसरिया दर्द, मानो प्रतीक्षा में हो किसी के स्पर्श की, उस पर लदे हुए फूल वो प्रेम पत्र हो जो दिए ही नहीं गए किसी को, जिन्हें हवाएं पड़ती है पल पल, फिजाओं को सुनाती हैं, सुन तमाम नए पुराने पत्ते सिरहते हैं, जैसे किसी की उंगलियां चेहरा उठी हो। शाखों पर लदे अग्नि सदृश कुसुम कल्पना मात्र नहीं है केवल कल्पना मात्र नहीं है केवल, बल्कि हमारे मिलन की समस्त स्मृतियां हैं। वाह। तप्त रंगों में भी इनमें आधा अधूरा छुई मुई सा कोमल ताप बसता है, जैसे आलिंगन की हो पहली लाज, जैसे आलिंगन की हो पहली लाज। प्रथम मिलन के दिवस जब तुम आए, उसी दिन अंकुरित हुआ था ये वृक्ष मेरे मन मस्तिष्क के उस हिस्से पर जो आज तक प्रेम से अस्पृश्य रहा, बहुत सुंदर। जो तुम तक पहुंचना चाहता था। धधकते हुए रंगों में भी एक कोमल सी छुअन लिए जब अधरों पर रखा तुमने पहला प्रणय वचन, मानो समूची सृष्टि का मिला मुझे पहला स्पर्श। निशब्दता में गूंज रहा था एक नहीं कई बार एक ही नाम। कुछ नहीं था वहां, हाँ केवल तुम, मैं और वो स्पर्श रूपी अग्नि कुसुम वृक्ष। हर ऋतु तुम्हारी प्रतीक्षा में मैं उसकी छांव में बैठ अतीत की उस परछाई को छूने का स्वप्न देखती हूँ हर रोज। जहाँ हम थे हमारी मुस्कान थी और मैं तुम्हारे स्पर्श से खिलखिला उठी थी।
एक अग्नि सदृश कुसुम की तरह, एक अग्नि सदृश कुसुम की तरह। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ही सुंदर। बहुत सशक्त रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। को अभिव्यक्त करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर अनुभूतियां जैसी की तैसी अभिव्यक्त हो जाएं तो ये बड़ी बात है। शिल्पी सिंह जी ने कोमल तंतुओं की उन छुअन को अपनी रचना का माध्यम बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत आभार। और आइए आगे बढ़ते हैं। और आप कविता पाठ के लिए कैसे रचनाकार को बुलाते हैं? आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी एक बात कहा करते थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। एक बात कहते थे कि अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। आज के दौर में जीने की शर्त है यारो, लाश ईमान की कंधों पे उठा ली जाए। बहुत कठिन है इस दुनिया में मानव का मानव रह पाना। किसी संस्था का संचालन और उसे निरंतर गतिमान बनाए रखने का दायित्व बहुत कठिन है, और जिस कठिन कार्य को बड़ी सरलता के साथ निभा रहे हैं, ऐसे आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। बहुत सुधीर रचनाकार हैं, और रचनाकार मैं इसलिए कह रहा हूं और सुधी शब्द भी इसलिए प्रयोग किया है कि सुधी उसको कहते हैं जिसको सुध आती हो, और इनको इसलिए सुध आती है, बार बार इनको सुध आती है अपने परिवार की। इनके आदरणीय पिताश्री भी संस्कृत के निष्णात विद्वान थे, बहुत अच्छे रचनाकार थे। आपके भाई आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी हिंदी साहित्य के पुरोधा थे। कविता आपके आंगन में नाचती थी, साहित्य आपके आंगन में खेल कर बड़ा हुआ है। रचना, साहित्य, सब कुछ आपके रक्त के साथ समाया हुआ है। इसलिए एक इतने बड़े साहित्य के पटल को चढ़ाने के लिए अपना तन, धन और मन बड़ी स्वेच्छा के साथ समर्पित करते हैं। आदरणीय रमापति जी, आज के दौर में बहुत कम ऐसा होता है जब हम किसी की सेवा के लिए अपना जीवन लगाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अच्छे लोगों को जोड़कर इस उपवन को सजाया है। आइए, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आपका स्वागत है रमापति। नमस्कार, नमन करता हूं आप सभी को। और दीक्षित जी ने इतने अच्छी तरीके से मुझे बुलाते हैं और बुलाया है आज तो कि मैं जो याद करके आया था सब भूल गया। तो आप मुस्कुरा रहे हैं साहब अखिलेश जी, बहुत अच्छी बात है ये। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। दो लाइन है कि पुकारती धरा रही, पुकारता है ये गगन, पुकारती धरा रही, पुकारता है ये गगन, कहीं पे आंख रो रही, कहीं पे रो रहा है मन, कहीं पे आंख रो रही, कहीं पे रो रहा है मन। तो आदरणीय दीक्षित जी ने भाई साहब का नाम लिया, और उससे पहले मुक्तिनाथ जी ने चांदनी का बहुत लिया था नाम।
कि रात की गहराइयों में झिलमिलाती चांदनी, रात की गहराइयों में झिलमिलाती चांदनी, और झांकती मन के झरोखों से बिखरती चांदनी। रात भी ढल जाएगी पर याद में रह जाएगी, और टूटते सपनों की छाया में सिसकती चांदनी, वाह, बहुत टूटते सपनों की छाया में सिसकती चांदनी। 4 लाइनें कि जो साथ था एक उम्र तक, आखिर में क्या वो चला गया, खुशबू सा वो महका सदा था, फूल सा वो चला गया। थी धूप भी थी छाँव भी, था रंग सा जो बसा हुआ, वो शाम सा ढलता रहा, चुपचाप था वो चला गया। मैं भाई साहब के घर पे गया था पिछले दिनों। कागज थे कुछ थे खत पुराने, कुछ बेवजह सी याद थी। कागज थे कुछ थे खत पुराने, कुछ बेवजह सी याद थी। वक्त का था शामियाना, और दिल में चुप सी बात थी। धूप भी बैठी थी छत पर, ओढ़ कर खामोशियां, स्नेह का आंचल वहीं था, और आँख में बरसात थी। एक शख्स था हर मोड़ पे जो साथ था, वो चला गया। कुछ भी न बोला था मगर बस देखता वो चला गया। तो दीक्षित जी 4 लाइनें और आपको मैं देता हूँ साहब, आज्ञा दें आप तो। जी बिल्कुल, स्वागत आपका। कि अपने मन की पीड़ा को मैं शब्दों में यूं कह लेता हूँ, यादों के अवशेषों से मैं एक नई व्यथा लिख देता हूँ। क्यों रजत शलाका नहीं मिली मेरे हिस्से के बादल में, क्यों मेरे स्वप्न नहीं होते तिल भर यथार्थ के आंचल में, क्यों त्रसित नेत्र ले चातक सा मैं रहा प्रतीक्षारत हर क्षण, क्यों हुई प्रवाहित आशाएं प्रिय के नयनों के काजल में। जो खुशियां कभी रही होंगी उनके संग मैं जी लेता हूँ, यादों के अवशेषों से मैं एक नई व्यथा लिख देता हूँ। कि मत पूछो मुझसे प्रश्न प्रिय, मैं प्रेम तुम्हें क्यों करता हूँ, जीवन के अवसादों की मैं तैयार श्रृंखला करता हूँ। क्यों टूटे जीवन पतझड़ में अभिलाषाएं मेरे मन की, संघर्षों के इस जीवन में
संघर्ष इन्हीं से करता हूँ, द्वंद्वों में कभी नहीं हारा, नित लड़कर बना विजेता हूँ। यादों के अवशेषों से मैं एक नई व्यथा लिख देता हूँ। अंतिम है, अभिव्यक्त न जो हो पाए थे ऐसे भावों की पीड़ा हूँ, अपनों के ही आघातों की मैं स्वयं जागती क्रीड़ा हूँ, उच्छृंखल मन की इच्छाएं अवसाद भरे मेरे मन में, जीवन से जो विष दंश मिले उनसे झंकृत मैं वीणा हूँ, खुश रहने का अभिनय करता जीवन में एक अभिनेता हूँ, यादों के अवशेषों से मैं एक नई व्यथा लिख देता हूँ। क्या बात है, नई व्यथा लिख देता हूँ, क्या बात बहुत है, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गीत। यादों के अवशेषों से मैं एक नई व्यथा लिख देता हूँ, एक नई कथा लिख देता हूँ। सच तो यही है कि जो यादें हैं हमारे जीवन की, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती और हम सदैव उन यादों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं और हम प्रतीक्षा करते हैं उन सारे चीज़ों की जो हमारे हाथ से फिसल जाती हैं, निकल जाती हैं। बहुत खूबसूरत रचना आपने प्रस्तुत की आदरणीय रमापति जी। आज का यह काव्य पाठ आप सबके पावन उपस्थिति ने मैं अनुरोध करता हूं दीक्षित जी, एक छोटी सी ही सही लेकिन एक पूरा हो जाना चाहिए आज का, तो आपसे बड़े विनम्र अनुरोध के साथ एक रचना का आग्रह करता हूं, जो याद हो वही सुना दीजिए। समय तो पूरा हो रहा है लेकिन फिर भी आपका आग्रह है। बात कर रहा था कि जब हम प्रतीक्षा करते हैं जो हमारे हाथ से फिसल जाते हैं, और आप कभी अनुभव करिए कि जिनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है वो समझते हैं कि प्रतीक्षा का मूल्य क्या होता है और उस प्रतीक्षा के अंदर क्या क्या छुपा होता है, उस प्रतीक्षा में क्या क्या बंधा होता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि प्रतीक्षा आग है, प्रतीक्षा आग है, सागर है, फैला आसमां है। बहुत सुंदर। प्रतीक्षा आग है, सागर है, फैला आसमां है। प्रतीक्षा दर्द है, पीड़ा है, छूटा कारवां है। बहुत सुंदर। प्रतीक्षा आग है, सागर है, फैला आसमां है। प्रतीक्षा दर्द है, पीड़ा है, छूटा कारवां है। प्रतीक्षा आंख है, आंसू है, पैरों के फपोले। प्रतीक्षा आंख है, आंसू है, पैरों के फपोले। प्रतीक्षा दूरी है, मजबूरी है, लेकिन जवां है। बहुत सुंदर। प्रतीक्षा दूरी है, मजबूरी है, लेकिन जवां है। और मित्रों, प्रतीक्षा याद के घर में सुलगती आग है। प्रतीक्षा याद के घर में सुलगती आग है और प्रतीक्षा हर हृदय में पल रहा अनुराग है। बहुत सुंदर। प्रतीक्षा चंद सपनों से बुना मकड़ी का जाला। प्रतीक्षा चंद सपनों से जुड़ा बुना मकड़ी का जाला और प्रतीक्षा चांद के मुखड़े पर लगा दाग है। प्रतीक्षा चांद के मुखड़े पर लगा दाग है। और जरा देखिए, और ये पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार जरूर सराहिए मेरी इन पंक्तियों को
कि प्रतीक्षा ने असंख्यों भोली सी राधा छली हैं। वाह, प्रतीक्षा ने, कृष्ण कह गए थे मैं जरूर आऊंगा राधा, तू मेरी प्रतीक्षा करना, लेकिन वो पूरी जिंदगी प्रतीक्षा करती रही, कृष्ण लौट कर नहीं आए। तो प्रतीक्षा ने असंख्यों भोली सी राधाएं छली हैं, और प्रतीक्षा में न जाने कितनी सीताएं जली हैं। वाह, प्रतीक्षा ने असंख्यों भोली सी राधाएं छली हैं, और प्रतीक्षा में न जाने कितनी सीताएं जली हैं। प्रतीक्षा में हजारों दशरथों को मरना पड़ा है, राम लौट कर आएगा। तो प्रतीक्षा में हजारों दशरथों को मरना पड़ा है, और प्रतीक्षा रात के हर दीप की श्रद्धांजलि है। बहुत सुंदर, बहुत रात सुंदर। भर दीपक प्रतीक्षा करता है और अंत में फिर चला जाता है। प्रतीक्षा रात के हर दीप की श्रद्धांजलि है। और देखिए, अंतिम 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि प्रतीक्षा सैनिकों की माओं का अभिशाप है। जिनके बच्चे सीमाओं से विदा हो गए हैं संसार से, ऐसी माएं अपने बच्चों की प्रतीक्षा करती हैं। उनसे पूछिए कि रात रात उनकी कैसे निकलती है। प्रतीक्षा सैनिकों की माओं का अभिशाप है, और प्रतीक्षा अकेले माँ बाप को बेटों की पदचाप है। आजकल बेटे छोड़कर चले जाते हैं नौकरी के लिए बाहर माँ बाप को, मेरा बेटा आ रहा होगा, आ जाएगा, कल आएगा। उनकी पदचाप सुनने के लिए जो माँ बाप तड़पते हैं, उनसे पूछो प्रतीक्षा क्या होती है। तो प्रतीक्षा सैनिकों की माओं का अभिशाप है, और प्रतीक्षा अकेले माँ बाप को बेटों की पदचाप है। प्रतीक्षा एक विधवा के लिए मृग मारीचिका, प्रतीक्षा एक विधवा के लिए मृग मारीचिका है, और प्रतीक्षा फैलते वृद्धाश्रमों की काली थाप है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो वृद्धाश्रम फैल रहे हैं, ये प्रतीक्षा ही है। और प्रतीक्षा प्रेम संबंधों में कारागार सी है। प्रतीक्षा प्रेम संबंधों में कारागार सी है, और प्रतीक्षा कस्में वायदों में टूटे हार सी है। वाह, प्रतीक्षा तुलसी प्रिया करती रही थी। रत्नावली ने भी बहुत लंबी प्रतीक्षा की तुलसी की, लेकिन कभी लौट के नहीं आई। प्रतीक्षा तुलसी प्रिया करती रही थी, और प्रतीक्षा उजड़े महलों के सिसकते द्वार सी है। प्रतीक्षा आग है, सागर है, फैला आसमां है। प्रतीक्षा दर्द है, पीड़ा है, छूटा कारवां है। प्रतीक्षा आंख है, आंसू है, पैरों के फपोले। बहुत सुंदर। दूरी है, मजबूरी है, लेकिन जवां है। ये प्रतीक्षा जो हम करते हैं, लेकिन उसे छोड़ते नहीं। बहुत सुंदर। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे फिर अगले शनिवार, नई रचनाओं के साथ, नई अभिव्यक्ति के साथ, नए विषयों के साथ। आप जुड़े रहिए हमेशा काव्यांगन के साथ। आपका अपना पटल, आपका स्नेह इस पटल को ऐसे ही मिलता रहे। आइए विदा लेते हैं, और आज के कार्यक्रम के समापन के साथ आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।